हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही ज़्यादा मोस्टली डिमांडेड जो सवाल है आपका, उसी के बारे में हम बात करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता होगा जब भी अप्लाई करते वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, ये है। और बहुत सारे लोग की वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, इसके लिए स्टिक होते हैं। ऑनलाइन वर्क चाहिए, कई बार पार्ट टाइम वर्क चाहिए। तो एक्चुअली हमारे फार्मा इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम की जॉब अवेलेबल है तो कौन से हैं, और आपके लिए वर्क फ्रॉम होम सही रहेगा या वर्क फ्रॉम ऑफिस सही रहेगा। क्योंकि फ्रेशर के लिए वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस ये बहुत मायने रखता है और दोनों के डिफरेंस भी होते हैं। आपके फ्यूचर के लिए कौन सा मोड अच्छा रहेगा, और इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। ना कि सिर्फ फ्रेशर, मैं एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करूंगा। अभी इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है और इसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरीके से, कौन से मोड पे सुटेबल आप हो सकते हैं मोस्टली, और आपका जो वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। ये दोनों भी कंसेप्ट है, ये एक कंपनी के प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं। वर्क फ्रॉम होम ये ऐसे वर्क होते हैं जो आप होम से मतलब ये एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कॉमन सेंस ये, वर्क फ्रॉम होम कौन सी कंपनी देंगे जिनका काम बेसिकली डेटा पे काम होता है, और यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बट वहां पे फिजिकली मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती आपके ऊपर। तो ये चीजें होती है वर्क फ्रॉम होम में, बट वर्क फ्रॉम ऑफिस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं फार्मा इंडस्ट्री में कुछ जॉब है जहां पे फिजिकली आपको काम करना ही पड़ता है। जैसे फार्मा इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको काम करना ही होता है। दूसरे होते हैं एकेडमिक्स में भी आपको काम करना होता है। फिर आते हैं क्लिनिकल रिसर्च की जॉब, जो हेल्थ केयर IT में होते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क होता है, फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना होता है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, ये जो पोस्ट होते हैं वहां पे आपको हॉस्पिटल में ही प्रेजेंट रहना होता है। एक साइट मॉनिटर करनी होती है, और इसके लिए आपको वर्क फ्रॉम होम तो नहीं मिलता। बट अगर बात करेंगे कुछ ऐसे जॉब्स की जहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है, तो वो है मेडिकल कोडिंग का जॉब होता है। मैं बोल रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है कि हर कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम ही देगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी आपको दे सकती है। मेडिकल कोडिंग का जॉब है। देन मेडिकल स्क्राइब का। अब मेडिकल स्क्राइब का जॉब वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस से दोनों भी होते हैं। कुछ कंपनीज के प्रोजेक्ट जैसे USA UK में है, वहां पे आपको, और कुछ कंपनी के ऑस्ट्रेलिया में है। तो कुछ कंपनीज है जैसे कि मान लो 20% कंपनीज है वर्क फ्रॉम होम अलाउ करती है, और बाकी की कंपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही अलाउ करती है। ओके, इसके बाद मेडिकल समराइजेशन का जॉब है, वर्क, ये भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो ये कुछ जॉब है जो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन बेसिकली आपके लिए कौन सा जॉब अच्छा रहेगा। देखिए, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस के कुछ डिफरेंसेस हम बात करेंगे। वर्क फ्रॉम होम में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉब के लिए, कि आपका काम भी हो सकता है अगर दूसरा आप काम कर रहे हैं, एंड घर में भी रह के काम कर सकते हैं, मतलब आप घर का भी ख्याल रख सकते हैं, मतलब ये चीजें होती है। दूसरा है वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम ऑफिस में पूरी तरीके से आप ऑफिस में ही रहोगे, पूरा आप उसी में काम करोगे आपके प्रोफाइल में। वर्क फ्रॉम होम में आपको कंपनी के कल्चर के बारे में जितना अटैचमेंट होता नहीं है जो वर्क फ्रॉम ऑफिस में होता है, और ये बहुत जरूरी है। क्योंकि कौन सी कंपनी, कैसा कल्चर है, किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वर्क फ्रॉम होम में आपके कलीग से इतना कनेक्शन नहीं होता जो वर्क फ्रॉम ऑफिस में होता है। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आपका काफी अच्छा कनेक्शन होता है, और इवन एक ये भी लिमिटेशन है, किसी को बात करनी है, जैसे मान लो आपको मैनेजर को बात करनी है, तो आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनके टाइम का इंतजार करेंगे, ये होता है वर्क फ्रॉम होम में। वर्क फ्रॉम ऑफिस में आप डायरेक्टली बात करेंगे, आपका पॉइंट कन्विंस करेंगे कि कौन सा भी पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए वर्क फ्रॉम ऑफिस सबसे बढ़िया होता है। बेसिकली अगर आपके फ्यूचर के बारे में आपको देखना है, जानना है, तो आपको फील्ड में रहना बहुत जरूरी है। फील्ड में मतलब आपको अपने कंपनी के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने मैनेजर या आप वर्क कल्चर में, वर्क एक्चुअली एनवायरनमेंट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाके आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं मार्केट के। वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ये एक लिमिटेड है। यहाँ पे आपको शुरुआत में यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा, ज्वाइन कर लेंगे आप, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ हो जाएगी वहां पे दैट देयर इज ए लिमिटेशन। ओके, क्योंकि जॉब भी कम है वर्क फ्रॉम होम में, और वर्क फ्रॉम ऑफिस में काफी सारे जॉब्स है। अब बात करते हैं फ्रेशर के लिए कौन सा सही रहेगा। अब फ्रेशर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्रेशर के लिए जॉब मिलना बहुत जरूरी है।
अगर आप खुद को लिमिटेड करते हैं क्योंकि मुझे इस लोकेशन में नहीं जाना है, इसके लिए मैं वहाँ लोकेशन में अगर वर्क फ्रॉम होम देते तभी करूंगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग देनी होती है। और कुछ कंपनीज जरूर ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम होम देती है, लेकिन बाद में वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको करना ही पड़ता है। ओके तो इसके लिए आपको ये दोनों के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वर्क फ्रॉम ऑफिस आपको करना चाहिए, कंपनीज के अप्लाई करते समय आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है। ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी आपका जॉब लोकेशन होगा तो आपको अप्लाई करना है। बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट मत रहिए लोकेशन के हिसाब से। वर्क फ्रॉम होम आपको मिल सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है। जैसे आप शुरुआत में आप ज्वाइन हो जाते हैं, सब आप जान लेते हैं, पूरी सारी प्रोसीजर अच्छा वर्क करते हैं, रिप्यूटेशन अच्छा रखते हैं आपका, और उसके बाद आपका कोई रीजन होगा तो कंपनी कंसिडर कर सकती है। ऐसा अगर रीजन होगा तो कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, वर्क फ्रॉम ऑफिस में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे आपको वर्किंग कल्चर में काम करना होता है। तो इसके लिए कंपनी वर्क फ्रॉम ऑफिस देती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपका अगर काफी अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको एंड रीजन जेन्युइन है तो आपको अलाउ किया जा सकता है। ये कब होगा? जब आपका एक्सपीरियंस होगा 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे अगर होगा, देन आफ्टर यू कैन अप्लाई फॉर दिस। कि शुरुआत में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कंपनी देखिए, कंपनी का प्रोफाइल देखिए, उसके हिसाब से आपके उस पर्टिकुलर डोमेन में कितनी ग्रोथ है वो देख लीजिए। क्योंकि कुछ कंपनीज आपको वर्क फ्रॉम होम देती है, लेकिन इस पर्टिकुलर डोमेन में काफी कम ग्रोथ है, इसकी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। ठीक है, वो एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं, आगे कौन से जॉब में काउंट होगा, ये भी बहुत जरूरी है। इसके लिए जो जॉब होते हैं अभी फार्मा इंडस्ट्री में जहाँ पे ग्रोथ है, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस ही होते हैं। और हाँ, अगर आपको हाइब्रिड वर्क मिलता है वो भी आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आप कंपनी का एक अटैचमेंट आपके साथ होना बहुत जरूरी है। ये आपके खुद के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपके ग्रोथ के लिए कौन सा मोड अच्छा है और आपको किस तरीके से उस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए या किस तरीके से आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो ये टिप अगर या ये वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्री के वेरियस जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन या कहाँ पे जॉब अपडेट्स है वो भी मैं बताता हूँ, साथ की करियर अपॉर्चुनिटीज के वेरियस इंफॉर्मेशन देता हूँ, कंपैरिजन भी होता है अलग अलग डोमेन का। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री से या फिर यहाँ पे करियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।